Good morning, students. Now let's start your next poem, Rain on the Roof. टाइटल जो हमारा कह रहा है वो रेन ऑन द रूफ मीन्स जब बरसात होती है और जब बरसात की बूंदें छत पर पड़ती हैं तो हमें कैसा फील होता है, हम कैसा महसूस करते हैं, ये इस पोम में बताया है। तो कभी भी अपनी जो कल्पना है, यानी कि जब बरसात की बूंदें छत पर गिरती हैं और पट पट की आवाज़ सुनता है तो उसको क्या फील होता है, क्या महसूस करता है वो, और वो जो उसकी यादें हैं कहाँ उसको ले जाती हैं, ये इस पोएम के माध्यम से उस पोइट ने बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या कोशिश की उन्होंने। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि when the humid shadows hover over all the starry spheres, यानी कि चमचमाते तारों को जब बरसात भरा हुआ बादल घेर लेता है, ढक लेता है, यानी कि जब बरसात होती है, जो बरसात का बादल होता है वो कैसा होता है, काला होता है। तो बरसात भरा हुआ बादल जब चमकती हुई तारों को ढक लेता है, एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो जो उदास अंधेरा है, अंधेरे के रूप में जो उदासी है वहाँ पे, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो बरसात की बूंदों के रूप में रोती है। यानी कि जब बरसात होती है तो ऐसा लगता है कि बादल रो रहे हैं। जैसे हम रोते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऐसे ही जब बरसात होती है, जो उदास होता है, तो वो कल्पना कर रहा है कि ऐसे बादल भी रोते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो कवि कह रहा है कि जब बरसात होती है तो हम लोग सब घर में अंदर होते हैं, और घर में जब अंदर होते हैं तो कवि कह रहा है कि मैं अपना तकिया लेता हूँ, अपने बेड पर सोता हूँ, और तकिए को अपने सर के नीचे रख कर फिर जो अपनी जो बेडरूम है उसमें सोता हूँ, और फिर जो पटपट की आवाज़ होती है, बरसात की बूंदों की जो पटपट की आवाज़ मेरी छत पर होती है, मैं उसको अपने सिर के ऊपर सुनता हूँ। आपने भी देखा होगा जब बरसात होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी छत पर आवाज़ होती है, पटर पटर की आवाज़ होती है, पट 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 करके, तो उसको भी हम क्या करते हैं, बड़े आनंद से सुनते हैं। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो आगे कभी कहता है कि जो मेरे घर की टाइल्स हैं, ऊपर छत पर जो टाइल्स लगी हुई हैं, उन पर जो बूंदें पड़ती हैं उनमें घंटियों के बजने की सी आवाज़ आती है और मेरे हृदय में समाने की कोशिश करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरे हृदय में क्या होता है, हजारों जो कल्पनाएं हैं, स्वप्न हैं, विचार हैं, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब हम बरसात में सो रहे होते हैं तो हम क्या है, पुरानी यादों में खो जाते हैं कि जब हम बच्चे थे तो पानी में नहाते थे, हैं, कीचड़ में खेलते थे, मम्मी हमारे साथ प्यार से बातें करती थी। तो ऐसे सारी जो यादें हैं वो वापस उसके माइंड में आना शुरू कर देती हैं। एंड द 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर ईयर थ्रीड्स इनटू वूफ as I listen to the patter on the and 1000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो, मेरे हृदय में जो यादें आती हैं वो एक के बाद एक के धागे की तरह जुड़ी हुई चली जाती हैं। कभी कोई याद ताज़ा हो जाती है, कभी कोई याद ताज़ा हो जाती है। तो मेरे घर पर जो छत पर पटर पटर की आवाज़ हो रही है, उसे मुझे सुनकर बहुत सारी यादें मेरे माइंड में ताज़ा हो गई हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर
as he used in years ago to regard the darling dreamers as she left them till the dawn। अब कवि क्या कह रहे हैं कि उनके जो सपने में है, उनकी यादों में, अब वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। उनकी यादों में कौन आई? उनकी माँ आई, जो कि बहुत साल पहले गुजर चुकी थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन। और जो उसकी माँ के साथ साथ उसके भाई बहन की याद भी ताज़ा हो जाती है, जो कि माँ उनको सबको सुलाती थी, सुबह होने तक सोने देती थी। जैसे बरसात हो रही तो जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको सुलाती थी, प्यार करती थी, उनको दुलारती थी। वो सब यादें उनके माइंड में ताज़ा हो जाती हैं। जैसे हम अपने दिमाग में यादें ताज़ा करते हैं, जैसे कोई बरसात होती थी तो हम बहुत नहाते थे, हैं, कीचड़ में खेलते थे, पानी को रोकने की कोशिश करते थे। जब पानी बहरा होता है तो उसमें पानी कागज़ की नाव बना के उसको छोड़ देते थे। तो ऐसे बचपन की यादें वो उसके दिमाग में, कवि के दिमाग में ताज़ा होने लगी है। ओ आई फील हर फन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और वो कवि जो है हमारा, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, कवि जो हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं, यानी कि मेरी जो मदर हैं वो सपने में आ रही हैं, मेरे भाई बहन मुझे याद आ रहे हैं, तो जो विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो टाइल्स पर या छत पर बरसात की बूंदें हैं, उनके पट पट की जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, उनसे क्या है, एक मेरे दिमाग में वो यादें ताज़ा हो चुकी हैं। यानी कि मैं भी अब सोच रहा हूँ कि वो सब क्या है, पुरानी यादों में हम खो जाते हैं। तो इस तरह से कवि जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बरसात होती है या कुछ होता है, तो हम जो पुराने स्वप्न होते हैं, हमारी जो विचारधाराएँ होती हैं, वो सब हमें याद आती हैं। और हर चीज़ हमको कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है।